सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से ये जो धरना आज फ्रीडम पार्क में मुनक़िद किया गया है, सुबह से लेकर अब तक बहुत सारी बातें आपके सामने आई है कि किस वजह से आज यहाँ का जो इंतज़ाम किया गया है, हमारी मांगें क्या है और आगे के दिनों में इस धरने को आगे ले जाने के लिए हमारी क्या सोच है, इसके बारे में तफसील आपके सामने आई है। ये जो कांतराज कमीशन के बारे में जो सुबह से आप लोग सुनते आ रहे हैं, इसके वजाहत में अगर बोलना पड़े तो तकरीबन 90 साल से जो सेंसस का सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम में अक्सर 10 साल को जो है लोगों की पॉपुलेशन के बारे में सेंसस होते रहता है, लेकिन कौन सी जात जो है, कौन सा कास्ट किस सोशल बुनियाद पर, इकोनॉमिकल बुनियाद पर, एजुकेशनल बुनियाद पर कौन से लेवल में है, इसके बारे में बहुत कम सर्वेस हुए हैं। तो इसको शुरू करने में ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस वक्त पर डॉक्टर मनमोहन सिंह शुरुआत करते हैं। तकरीबन ये सर्वे कराने के लिए 21.5 करोड़ रुपए जो है अपने बजट में पेश करते हैं। उस वक्त के डिप्टी सीएम सिद्धरामैया यहाँ की हुकूमत में डिप्टी सीएम रहते हैं, वो अपने बजट में, और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहते हैं, वो अपने बजट में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए वो सर्वे करवाने के लिए सपोर्टिंग जो है रोल जो है अदा करते हैं। लेकिन उस वक्त पर भी ये सर्वे नहीं होता है। फिर बाद में 2014 के अंदर यही सिद्धरामैया की सरकार जब हुकूमत में 2013 के अंदर आती है, 14 के अंदर बैठकर ये फिक्र करती है कि ऐसा एक सर्वे, ऐसा एक सेंसस जो है होना है। तो उस वक्त पर आप लोगों को मालूम है 2015 के मौके पर तकरीबन 1,60,000 एम्प्लॉइज को डिप्लॉयड कर कर, यानी कि उनको काम देकर तकरीबन सर्वे जो है किया गया। 1 करोड़ से जायद घरों को जाकर इसकी पूरी तफसीलात, तकरीबन 50 पर 6 उसके अंदर क्वेश्चंस थे। हर एक बारीकी से जो है ये घरों तक जाकर इसकी एक रिपोर्ट तैयार की है। जब इसे पेशकश करने का मौका था, वो सिद्धरामैया की हुकूमत जो है मौजूद थी। जैसा अफसर साहब ने सुबह में बताया, छोटे मोटे थोड़े बहुत उसके अंदर खामियां थे, उसे वो खामियों को रखते हुए उसे टोटली रिजेक्ट किए, यानी कि अभी तक जो है उसे जारी भी नहीं किए, उसे लागू भी नहीं किए। तो ये जो हुकूमत सामाजिक इंसाफ के बारे में जो बात करती है, और खुसूसन यहाँ के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जो सामाजिक इंसाफ के बारे में, बराबरी के बारे में बात करते हैं, ये दूसरी मर्तबा हुकूमत में आए हैं और चीफ मिनिस्टर बने हैं, लेकिन उनका सोचतापन क्या वो लोगों के सामने, मीडिया के सामने एक तरफ है और करने के अंदाज जो है दूसरा दिख रहा है। वो दोगलापन सिद्धरामैया का है। 2 चेहरे जो सिद्धरामैया के है वो एक्सपोज करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज ये धरना मुनक़िद किया गया। क्योंकि हाल ही में आप देख सकते हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गांधी जयंती के मौके पर एक पूरे रियासत के अंदर एक धरना प्रदर्शन किया कि ये जो शराब के दुकानें हैं, गांव-गांव के, गली-गली के अंदर जारी करने के लिए सिद्धरामैया एक फैसला लेते हैं। तकरीबन 1000 से ज्यादा ऐसे दुकानों को खोलने के लिए शुरू में एक फैसला लेते हैं, क्योंकि ये 5 गारंटीज जो लोगों के बीच में बताए हैं, वो गारंटीज को भरपाई करने के लिए उसे पैसों की जरूरत है। वो पैसे जो है लोगों के टैक्स के जरिए से आता है, तो इसके लिए ऐसा एक लिकर टैक्स बढ़ाकर
और ज्यादातर इसकी इस्तेमाल में लाने से ज्यादा पैसा आएगा और ये गारंटीज देंगे बोलकर ये सोच से जो है एक हुकूमत सिद्धरामैया ने ये फैसला लिया था। लेकिन अक्टूबर 2 गांधी जयंती के दिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जब रियासत के अंदर एक पुरजोर मजम्मत करने के लिए आगे बढ़कर आई और एहतजाज शुरू किया, फौरी तौर पर 2-3 दिन के अंदर उन्होंने उनका फैसला बदल दिया और कहने लगे कि जो है हम ये शराब की दुकानें अभी नहीं खोलेंगे। उन्हीं की एक मिनिस्टर बताते हैं कि हम ये जो वाइन शॉप्स है और लिकर लाइसेंस है अब देने वाले नहीं है। उनको समझ में आ गया है क्योंकि 2024 का एक इलेक्शन अभी आने वाला है, थोड़ी भी गलती कर देंगे तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इनके कॉलर पकड़ेगी करके। तो ये कांतराज कमीशन का जो रिपोर्ट है, इनके बयानात के अंदर ये जब एक अच्छी एक सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक फिरकावार ताकतें जो है इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस मंच से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर वो फिरकावाराना ताकतों के या बीजेपी के आईटी सेल से आप डर कर कोई एक फैसला लेने वाले हैं तो आप डरना नहीं, क्योंकि बीजेपी को टक्कर देने के लिए एसडीपीआई यहां पर रुकी है। तो अगर बड़े फैसले लेने रहे तो हमारा सहारा लेकर कांग्रेस या सिद्धरामैया अच्छे से अच्छे फैसले ले, ये उम्मीद हमें जो है इस मंच से कहना के लिए जरूरी पड़ता है। कांतराज कमीशन अगर जारी में आएगी तो उनको मालूम है जो पिछड़े तबकात हैं ये सही तरीके से डेवलप होंगे, चाहे वो एजुकेशन वाइज हो, चाहे वो सामाजिक वाइज हो, सोशल वाइज हो, जो भी जो है उन तरक्की के तरफ आएंगे। ये तरक्की ये अपर कास्ट के लोगों को, जात पात के जो राजनीति कर रहे हैं ऐसे लोगों को आंखों के अंदर खटक रही है। इसके लिए ये कांतराज कमीशन की जो रिपोर्ट है वो जारी करने में बैक है। तो मैं ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के इस धरने से, जैसा अभी आकर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जिलानी साहब ने ये रिपोर्ट रिसीव किया है, वो रिपोर्ट को सही तरीके से पेश कर उसे जारी करेंगे बोलकर ये उम्मीद के साथ हमने ये पेश किए है। इसी के साथ आज जो 2 उन्वान पर बात कर रहे हैं, एक तो कांतराज कमीशन की एक रिपोर्ट और दूसरा जो है 2B रिजर्वेशन। जो ये रिजर्वेशन का मामला है, इसके अंदर अक्सरियत ये रिजर्वेशन का मामला इसलिए आता है कि सामाजिक इंसाफ पूरे मुल्क भर में रहना है, रियासत भर में रहना है। यानी कि आप कौन सी भी जात से शामिल हो, लेकिन जब समाज के अंदर जब आते हैं, चाहे वो काम के एतबार से हो, चाहे वो पढ़ाई के एतबार से हो, आप लोग जो है सही ओहदे को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर आप भी जो है अगर पुलिस में है रिजर्वेशन के जरिए से उतने आपकी जितनी संख्या है उतने जो है वहां पर पुलिस ऑफिसर्स रहेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में जितनी आपकी संख्या है उतने एम्प्लॉइज आपके गवर्नमेंट में रहेंगे। ऐसे जो माहौल को रिजर्वेशन के जरिए से बनाया जाता है। लेकिन अफसोस सबसे पहले तो जब हमारा रिजर्वेशन 2B का, हम कैटेगरी 2B में मुस्लिम्स आते हैं, ये जो कैटेगरी 2B के अंदर ये मुस्लिम्स जब आते हैं, इनका एक 4% रिजर्वेशन का मामला जो है कई दिनों से चल रहा था। तकरीबन 30 साल से जो है ये रिजर्वेशन का मामला 2B के अंदर मुसलमानों को दिया जा रहा था। इसके जरिए से पूरे कर्नाटका के अंदर तकरीबन हर साल 1700 से ज्यादा इंजीनियर्स बन रहे थे और तकरीबन 300 से ज्यादा डॉक्टर्स बन रहे थे। ये जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का जो स्केल यानी कि परसेंटेज हर साल बढ़ता आ रहा था, ये मुसलमानों का, ये लोगों को जो है हजम नहीं हो लेगा था। तो इसके लिए ये रिजर्वेशन का अगर खोटा खत्म कर देंगे तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इनकी कौम में नहीं बनेंगे, ऐसी सोच पैदा कर ये रिजर्वेशन को कैंसिल करने में बीजेपी ने जो है अपनी बदमाशी दिखाई है। उसी वक्त पर यही फ्रीडम पार्क के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने बताया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनपार्लियामेंट्री जो आप फैसला लिए हैं इसके लिए हम एहतजाज करेंगे। तो उस वक्त पर जब हमने एहतजाज शुरू किया, इसको देखकर कांग्रेस भी, आज के जो हुकूमत कर रहे हैं सिद्धरामैया सीएम, उन्होंने भी ये मामले को उठाया और असेंबली में चर्चा किया कि ये
टू बी रिजर्वेशन जो है बाकी रखना है और असेंबली के अंदर फिर वापस लाना है। लेकिन अफसोस की बात, उस वक्त पर जब अपोजिशन में रहकर यही मुद्दे को जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आवाम के अंदर लाकर इसकी बेदारी कर रही थी, आपने जो है असेंबली के अंदर बात किया था। जब आपके पास अभी ये पावर है, कैबिनेट के अंदर बैठकर एक फैसला ले सकते हैं, अपना पेन चलाकर ये फैसले को वापस ले सकते हैं, आप जो है कोर्ट का बहाना बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये मामला जो है कोर्ट के अंदर है। ऐसे तो बहुत सारे बिल जो है कोर्ट के अंदर थी। जब आपकी शुरुआत में जब हुकूमत बनी, आपके शुरू के कैबिनेट्स के अंदर वही फैसलों को जिसने बीजेपी ने लिया था उसको वापस करने में आपकी कैबिनेट कामयाब रही। तो ये फैसला क्यों नहीं ले सकते? तो इससे आपका ये जो सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इससे जाहिर होती है कि सिर्फ जो है मुसलमानों को वोट के हद तक जो है आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप रिजर्वेशन जो है अपना 4% छीन कर 2% लिंगायत को और 2% जो है वक्कलीगास को देना चाहते हैं, और उसके अंदर उनकी कम्युनिटी के अंदर बढ़ोतरी करे बोलकर इलेक्शन का एजेंडा बनाकर बीजेपी ने जो है इलेक्शन के अंदर जाकर हिस्सेदारी ली। लेकिन वक्कलीगा कौम और जो लिंगायत कौम है वो समझदार थे, उन्होंने उनका दोगलापन को और SC/ST का रिजर्वेशन जो 6% उन्हीं की हुकूमत में किया गया था, इसको समझकर कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोर्ट के मामले के अंदर खारिज हो जाएगा, इसीलिए जो है ये कौम ने जो है बीजेपी को साथ नहीं दिया। लेकिन भरपूर साथ कांग्रेस की इस बार कर्नाटका के असेंबली के अंदर जिताने में किया था। जब जिताकर आपको मौका दे रहे हैं लोग, जब एक फैसला लेकर आपको आगे ला रहे हैं, वही लोग जब सड़कों पे आएंगे 2024 के अंदर जो है फिर तुम्हें जो है पुरानी याद दिलाने के लिए लोग तैयार हैं। इसके अंदर जैसा हम फैसला किए हैं कि एहतजाज तकरीबन 4 दिन तक मुसलसल रियासत के हर डिस्ट्रिक्ट के हर जिले के अंदर चलेगा, वैसे ही हम ट्विटर के जरिए से लोगों को बेदार करने के जरिए से, कार्नर मीट्स के जरिए से जितना हो सकता है उतने लोगों को बेदार कर कर आने वाले इलेक्शंस में जब आप वोट मांगने के लिए घर घर के पास जाएंगे तो हम जो है वो गारंटी कार्ड उस तरीके का नहीं मांगेंगे, अलग तरीके का एक गारंटी कार्ड मांगेंगे। जब तक आप जो है इसको साबित कर कर हमारे जो हक को, हमारे जो इंसाफ को आप छीने हैं, जब तक वो इंसाफ और कानून के तहत आप इंसाफ का कायम नहीं करेंगे, वोट भी हम नहीं देंगे बोलकर जो है ऐसा एक गारंटी कार्ड आपसे मांगेंगे। तो ये समझ रहे हैं कि 5 गारंटीज देने के वजह से लोग जो है गुमराह होकर वोट दे देंगे। ये आप गफलत में नहीं रहना है, क्योंकि वो पुरानी सियासत को खत्म करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बेदार करने के लिए अवाम के बीच में आई है। तो ये बेदारी के साथ ये मुहिम को आगे ले चलते हुए यहाँ पर आप लोग सुबह से बैठे हैं, बहुत जो है बर्दाश्त किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी आप यहाँ पर सुने हैं, मालूम किए हैं, ये लोगों तक और जो है मजबूती से और इल्म की तरफ जाकर लोगों को बेदार करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया। जय हिंद, जय SDP।